लोग देख रहे थे एएलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। आज देखेंगे लास्ट डेट 31/8/2018 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। CBT 1 का एग्जाम 30 शिफ्ट में हुआ था। अगर 30 के 30 शिफ्ट का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहाँ के आपको 30 के 30 शिफ्ट के क्वेश्चन उपलब्ध रहेंगे। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है 2017 में किस मलयालम अभिनेत्री को फिल्म मिन्नामिगुन्नम के लिए राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार दिया गया था? तो ये था सुरभि लक्ष्मी। किसको दिया गया था? सुरभि लक्ष्मी का। अगला क्वेश्चन, रोशन लाल जिन्होंने वर्ष 2017 में गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया, किस खेल से संबंधित थे? तो किस खेल से थे? तो वॉलीबॉल खेल से थे। किस खेल से थे? वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। अगर द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो ये कोच को दिया जाता है, प्रशिक्षण जो दिया जाता है उसको दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की प्रारंभ किया जाए तो कब से किया गया था? 1985 से। द्रोणाचार्य पुरस्कार दो प्रकार के दिए जाते हैं, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो लाइफ टाइम में पुरस्कार राशि 15 लाख होता है और एक होता है श्रेणी, ठीक है, श्रेणी क्रम में, तो उसमें 10 लाख का पुरस्कार दिया जाता है। वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। पूछ रहा है कि इसमें कितने वर्ग हैं। इसमें पूछ रहे हैं कि कितने वर्ग हैं। इसमें देखिए, एक तो ये सबसे बड़ा वाला हो गया, ठीक, फिर इसके अंदर एक ये हो गया, दो हो गया। अब इसके अंदर जितना है देख लेते हैं। ये दो का काम खत्म, 1 2 3 है। तो 3 में से एक में से कितना बन रहा है ये देखेंगे। 3 है उसके अंदर, तो एक में से कितना बन रहा है। जैसे ये 1 हो गया तो इसमें कितना बन रहा है ये देखना है। एक डंडा इधर से, एक डंडा इधर से, 1 2 3 4 बना और एक बड़ा वाला। एक कौन है? एक ये बड़ा वाला, एक ये बड़ा वाला। तो टोटल कितना बना? 5 बना। टोटल कितना बना? 5 बना। तो ऐसे ऐसे कितने हैं? 3 है। तो एक में कितना बनेगा? 5 5 दिया 15। यहाँ से यहाँ तक में कितना बनेगा? 15 और प्लस ये 2 बना था, 1 और 2, 15 प्लस 2 कितना हो गया? 17। टोटल कितने त्रिभुज यानी कि समकोण यानी वर्ग बनेंगे? 17। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया कि अगर कोई वर्ग है, इसमें इस तरह का सिंबल है, तो ये कितना बनेगा? 5 बनेगा। कैसे? 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, ठीक है। अगर 2 है इस तरह और इसमें इस तरह का किया गया तो कितना बनेगा? 10 बनेगा। अंदर वाला में 5, बाहर वाला में 5, टोटल कितना हो जाएगा? 10। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत वाक्य पर ध्यान देने हुए निर्णय ले कि वाक्य में कौन सा अनुमान निहित है। वाक्य क्या कर रहा है? अध्यापिका ने कक्षा में घोषणा की कि जो संग्रहालय जाना चाहते हैं उन्हें कल दोपहर 3 बजे तक 200 रुपये जमा करना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देना है। जो संग्रहालय जाना चाहते हैं, जाना नेसेसरी नहीं है, उन्हें कल दोपहर तक 3 बजे तक कितना रुपये जमा करना है? 200 रुपये जमा करना है। अनुमान क्या कर रहा है? संग्रहालय का दौरा अनिवार्य है? अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जाना चाहते हैं, जिसका इच्छा है वही आके 200 रुपया जमा करेगा। अगला क्या कर रहा है कि सभी विद्यार्थियों को 200 रुपये जमा करना होगा? कोई जरूरी नहीं है। कह रहा है कि जो जाएगा वही जमा करेगा। जो जाएगा ही नहीं तो कौन क्यों करेगा? दोनों में से कोई फॉलो नहीं करता है, ना तो एक ना ही 2 निहित है। अगला क्वेश्चन,
दिए गए कथन को सच मानते हुए विचार करें कि और तय करें कि निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी अवधारणा अंतर्निहित है। कथन क्या है कि मुंबई में एक अग्रिम स्कूल अगले शैक्षिक वर्ष में अपनी फीस 150% की बढ़ा दी गई है। कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी किया है? 150% का। अब धारणाएं क्या करें? अधिक फीस के कारण छात्र स्कूल बदल सकते हैं। हाँ, जिसके गार्जियन देने में सक्षम नहीं है तो वो स्कूल बदल सकते हैं, सही है। अब क्या करा है कि अभी भी छात्र में स्कूल की मांग हो सकती है। हाँ, हो सकता है कि उसका क्वालिटी अच्छा हो, रिजल्ट अच्छा दे रहा हो, तो इस स्कूल में विद्यार्थी जाना पसंद करेंगे जिसके फी की मायने नहीं रखता हो। तो यहाँ पे दोनों ही अवधारणाएं सही है। या तो बच्चा स्कूल छोड़ सकते हैं या और वो स्कूल का लोकेलिटी और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य पर ध्यान दे और निर्णय ले कि उक्त वाक्य से निम्नलिखित में कौन सी कार्यवाही तार्किक रूप से अनुसरण करती है। क्वेश्चन क्या है? बेंगलोर में कई निजी विद्यालय सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक शुल्क प्रभावित करते हैं। जो सरकार तय किया है उससे ज़्यादा लेते हैं। कार्रवाई क्या है? ऐसे विद्यालय के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जरूरी है। ऐसे विद्यालय को बंद कर देना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए, उसे सलाह देके छोड़ देना चाहिए। केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को ऐड करना है, जोड़ना है इस सबको। तो यहाँ पे दशमलव को ध्यान देना है, दशमलव का ध्यान देना है, ठीक है। दशमलव पे ध्यान देना है। पहला क्या है? 296, उसके बाद क्या है? 29.6, उसके बाद क्या है? 2.96। देखेंगे पहले क्या है? 29, उसके बाद क्या है? 29.6, उसके बाद क्या है? 2.96, उसके बाद क्या है? 0.296। अब इसी को ऐड कर देना है। 6 का 6, 9 6 15 की 5, 6 का 6, 9 6 15 की 5, हासिल बचा 1। अब क्या होगा? 9 6 15 2 17 1 18, हासिल कुछ नहीं बचा है, 1 बचा है। 15 15 2 17 1 18, ठीक है। हासिल बचा 1, 9 2 11 1 12, 1 1 3, 2 1 3, कितना आ गया? 3 2 8 8 8 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी डी राइट होगा, ठीक है। कुछ नहीं था, इसे जोड़ना था, बस यही ख्याल रखना है कि दशमलव के जगह में दशमलव आना चाहिए। सबका दशमलव एक पॉइंट में आना चाहिए। जितना है दशमलव लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे था सबसे लास्ट में क्या है? 0.296, उसके बाद है 296, उसके बाद 296 और 296। दशमलव सबका एक सीधा में होना चाहिए, तभी आप राइट आंसर आ पाएगा, नहीं तो आपसे गलती आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। कार्टेशियन साइन कनेक्शन के अनुसार इनकी फोकल लंबाई किस तरह व्यक्त करेगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि फोकस दूरी यानी कि फोकस लेंथ किस तरह तो प्रभावित करेगा। तो एफ बराबर क्या होता है? r/2। तो एक स्मॉल एफ होता है, स्मॉल एफ होता है। तो एफ बराबर r/2। आर का मान कितना है? -30/2 कट के कितना हो जाएगा? 15। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है? ए एक क्या कह रहा है कि ए किसी खाली टंकी को अकेले 4 घंटा में भर सकता है। ए कितना घंटा में भर सकता है? 4 घंटा में भर सकता है। जबकि बी पाइप के साथ मिलकर उसे 3 घंटा में, यानी कि ए प्लस बी मिलकर उसे 3 घंटा में भर सकता है।
पाइप ए को 1 घंटा चलाने के पश्चात बी को खोला जाता है तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ये किसी टंकी को 4 घंटा में भरता है, लेकिन ए बी मिलकर उसे 3 घंटा में भर सकता है। तो इसका हम कैपेसिटी निकाल लेंगे, 4 तिया 12, ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा में 3 यूनिट भरता है तो बी भरता है 4 यूनिट। अब ये दोनों का मिला हुआ वैल्यू कितना है 4, तो बी कितना भरेगा 1 घंटा में 1 लीटर भरेगा। ठीक है, तो क्या करा है कि पहला घंटा जो है सिर्फ कौन चला है ए, तो ये अगर चला पहला घंटा तो कितना भरा होगा 3 लीटर भरा होगा, 3 लीटर। अगले घंटे की बात कर रहा है, सेकेंड घंटा की बात कर रहा है, तो उसमें कह रहा है कि ए प्लस बी मिल के चला है, तो ए प्लस बी मिलकर चलता है तो कितना भरता है 4, यानी कि 2 घंटा में कितना पानी भरा चुका है 7 लीटर, और टोटल क्षमता कितना 12। 2 घंटा में कितना भरा गया 7। अगले फिर तीसरे घंटे में जो चलेगा तो फिर ये दोनों मिल के ही चलेगा ना, ए प्लस बी, तो फिर तीसरे घंटा में कितना भरेगा 4, फिर 4 भर दिया, तो टोटल कितना भरा गया 11। अब बाकी कितना 1 लीटर बाकी है, तो 1 लीटर जो भरेगा तो फिर यही दोनों मिलके भरेगा, ए और बी मिलके, तो ए और बी मिलके भरता है 1 घंटा में 4 लीटर, इसको भरना है 1 ही लीटर, तो कितना मिनट लगेगा 15 मिनट लगेगा। कितना लगेगा 15 मिनट। तो टोटल घंटा की संख्या कितना हो गया, टोटल घंटा की संख्या हो गया ए पहला 1 घंटा पहला जो ए अकेले चला था, दूसरे में बी दूसरा घंटा, और तीसरे में भी दोनों मिलके चला था, तो टोटल घंटा कितना हो गया 3 घंटा 15 मिनट। और 1 लीटर जो बचा था तो वो भी भरेगा दोनों मिलके, तो कितना इसमें लगेगा 15 मिनट। तो टोटल टाइम कितना लग गया 3 घंटा 15 मिनट। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन था, इसको क्या कहते हैं अंड जनन कहते हैं। क्या कहते हैं अंड जनन। यह महिलाओं में पाया जाता है, महिलाओं के बॉडी के उदर यानी कि पेट के दोनों साइड पाया जाता है, बाएं और दाहिना एक जोड़ी में पाया जाता है, जहां की अंडज का निर्माण होता है। ठीक है, अगला, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगा। तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या कितना 15, न्यूट्रॉन की संख्या कितना 22, तो 15 22 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 37। तो द्रव्यमान की संख्या कितना हो जाएगा 37। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। केमिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, इस समय प्रैक्टिस थोड़ा सा करना होगा। यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि का वेग आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है कि इसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका तरंग दैर्घ्य घट जाता है। जब भी किसी आवृत्ति को n से डिनोट करते हैं, इससे बढ़ाई जाती है तो इसको तरंग दैर्घ्य को क्या चीज से डिनोट करते हैं लैम्डा से। ये डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि तरंग आवृत्ति का मान बढ़ेगा तो तरंग दैर्घ्य का मान घटेगा, अगर तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ेगा तो आवृत्ति का मान घटेगा। ये दो एक दूसरे का क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसकी तरंग दैर्घ्य में क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी। ये फॉर्मूला है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न को प्रतिस्थापित करेगा। क्या कह रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। 3 का क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.027। दशमलव में ध्यान देना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। ठीक है, 0.027 होगा। फिर ठीक है, फिर 2 का क्यूब करेंगे, 2 का भी क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 0.08। क्या आएगा 0.08। यहाँ पे माइनस है तो 3 पर 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे,
देखेंगे 3 पॉइंट के बाद दोनों में दशमलव है तो दशमलव का वैल्यू नहीं, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27 और 8 कितना हो जाएगा 35। और नीचे क्या हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.01 आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सब बातों में ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे कि कटा देंगे। कटाएंगे कैसे, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद यहाँ पे कितना अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो 3 जीरो कहाँ आ जाएगा नीचे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ऊपर बचा 35, नीचे बचा 10। तो ये कितना बार में कटेगा 7 बार में 5 से, और ये कटेगा 2 बार में। क्या हो जाएगा 7/2 राइट आंसर होगा 7/2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दिए गए चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को जब दर्पण के शब्द के नीचे क्षैतिज रूप से रखा जाता है। तो कहता है कि दर्पण ये जो शब्द दिए गए हैं इसके नीचे यहाँ पे क्षैतिज रूप पे रखा गया है, तब पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो पी तो ऐसा बनेगा, ठीक, और उसके बाद ओ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एस इस तरह नहीं बन के किस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। आई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, टी होगा, टी पलट जाएगा। आई में फिर कोई परिवर्तन हो जाएगा, भी बदल जाएगा। ई में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पे क्षैतिज लिखा था, नहीं तो हमेशा दर्पण इस साइड रहता है तो इस टाइप का फिगर बनता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह दिया था कि क्षैतिज नीचे, तो नीचे जब कहेगा तो जिस तरह पानी में इमेज बनता है उस तरह बनेगा। अगला क्वेश्चन, सुएज नहर द्वारा इनमें से कौन से 2 जल निकाय जुड़े हुए हैं। सुएज नहर के द्वारा भूमध्य सागर और लाल सागर जुड़े हुए हैं। कौन कौन सागर जुड़े हुए हैं, भूमध्य सागर और लाल सागर। अगर सुएज नहर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले तो सुएज नहर का निर्माण जो हुआ था कब हुआ था, 1854 से लेकर 1869 तक इसे बनाने में समय लगा था। कितना समय लगा था, 1854 से लेकर 1869 तक। ठीक है, इतना दिन का समय लगा था। ये कौन बनाया था, तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक था फन्नी द लेप्चे। ठीक है, अगर इसकी बात करें स्टार्ट कब किया गया था, तो ये किया गया था 1954 में, 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। स्टार्टिंग कब हुआ था, तो 1854 में इसका यानी कि पहली बार हुआ था। उस समय यानी कि आवागमन पहली बार हुआ था। उस समय अगर वायसराय की बात करें तो लॉर्ड नाथू बर्ग थे। ठीक है, अगर इसकी लंबाई की बात करें सुएज नहर की लंबाई तो कितना है 168 किलोमीटर है। कितना है 168 किलोमीटर लंबाई है। अगर चौड़ाई की बात करें तो 365 मीटर मैक्सिमम है, और मिनिमम की बात करें तो 60 मीटर मिनिमम है। गहराई की बात करें तो 16.15 मीटर गहराई है। ठीक है, अगर इसका नेशनलाइज की बात किया जाए, राष्ट्रीयकरण की बात किया जाए तो कब किया गया था, तो 1956 में किया था। 1956 में ही मिस्र और इंग्लैंड के बीच सुएज नहर के लिए युद्ध हुआ था। ये सब सुएज नहर से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्या करा, 2 पाइप X और Y अकेले एक टैंकी को क्रमशः 48 और 72 मिनट में भर देती है। यदि दोनों को एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि X जो है टैंकी भरने में कितना लेता है 48 मिनट, और Y कितना लेता है 72 मिनट। कहता है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा। दोनों का लघुत्तम लगेगा, लघुत्तम लेना थोड़ा टफ है तो क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। 72 गुना 48।
अब क्या करेंगे, इसको कटाएंगे। 48 से इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा 72, और 72 से इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा 48। अब यही दोनों को जोड़ के इसमें भाग दे देंगे, यही दोनों को जोड़ के इसमें क्या कर देंगे भाग दे देंगे। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 10 की 0 सिलचा 1 7 4 11 1 12 120। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे कटा देंगे। 12 से कटाएंगे तो ये 6 बार में 72, 12 से कटाएंगे तो 10 बार में, फिर 3 से कटाएंगे तो 5 से 2 से कटाएंगे तो 3 बार में, ये 5 बार में, फिर 5 से इसको कटा देंगे कितना हो जाएगा 9 5 45 बचा 3 9 5 6 का 30, यानी 9.5 9.6 गुना 3 6 18 किया 88 बचा 1 19 9 27 1 28, यानी कि 28.8 मिनट का समय लगेगा, 28.8 मिनट का समय लगेगा। दिए गए वाक्य तो सच मान कर चले और यह तय करे कि कौन से निष्कर्षण कर्तव्य का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। सारे फल पेड़ हैं, क्या कर रहा है कि सारे फल जो हैं, सारे फल क्या हैं पेड़ हैं, पेड़। कुछ पेड़ पक्षी हैं, कह रहे हैं कुछ पेड़ क्या है पक्षी हैं, तो क्या कर रहा है कुछ पक्षी पेड़ हैं, कुछ पक्षी पेड़ हैं, बिल्कुल सही है। कुछ पेड़ फल हैं, कुछ पेड़ फल हैं, जब सारा पेड़ फल हैं तो कुछ होगा, दोनों ही यहाँ पे क्या है सही है, दोनों ही क्या है यहाँ पे अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। ठीक है, स्पीड दिया हुआ, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो चाल दिया हुआ है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये सब कुछ यहाँ मीटर में है सेकंड में, तो इसको पहले क्या कर देंगे किलोमीटर से इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ये क्या हो जाएगा 5/18 से गुना कर देंगे बराबर दूरी तो यहाँ जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, तो हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई पता है 550 मीटर, ट्रेन की लंबाई नहीं पता है तो मान लिए L, इसी को पार करने में कितना लगता है 36 सेकंड, इसी को कटा देंगे आंसर आ जाएगा, इसी को कटा देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 18 से कितना बार में 2 बार में 36। अब ये क्या हो जाएगा इधर आके गुना हो जाएगा, 5 गुना 2 10, 10 गुना 7 कितना हो जाएगा 700, इधर क्या हो गया 550 प्लस L, तो L इधर से इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 700 माइनस 550 बराबर L, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 L, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितना हो गया 150 मीटर हो गया, ट्रेन की लंबाई कितना हो गया 50 मीटर। इसका एक ही फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यहीं से हम तीनों में से कुछ भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित सीरीज से संबंधित नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित सीरीज से संबंधित नहीं है, तो देख रहे हैं कि सब में इस टाइप का बना हुआ है, ठीक है, ए में भी है, सी में भी है, डी में भी है, लेकिन बी में एक भी नहीं है, तो बी यहाँ पे क्या है डिफरेंट है, क्योंकि बी में इस तरह का सिंबल एक भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में त्रिकोण उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास मोटर कार है, जिसके पास क्या है त्रिकोण, त्रिकोण वाले के पास क्या है कार है। अब क्या कर रहा है मोटर कार है। वर्ग उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास घर है,
ये किसको डिनोट करता है? जिसके पास क्या है? घर। वृत्त उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिसके पास स्वर्ग है। क्या है? स्वर्ग है। अब क्या कर रहा है? जिन लोगों के पास घर और स्वर्ग है परंतु मोटर कार नहीं है, मोटर कार नहीं है, उनकी कुल संख्या कितनी है? क्या कर रहा है कि जिनके पास स्वर्ग है और घर दोनों है, मोटर कार नहीं है, स्वर्ग ये हो गया और घर ये हो गया, तो ये दोनों मोटर कार नहीं है, इसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसमें नहीं आना चाहिए। तो इसमें कौन हो जाएगा? सिर्फ 5 ही हो जाएगा। ठीक है, 5 जो है इसमें नहीं आता है, कार वाला में नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? 5। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है जो कि निम्नलिखित में विकसित हुए थे। कहाँ हुए थे? तो ये अफ्रीका में हुए थे। मानव का विकास कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। यदि एक वस्तु का संवेग द्विगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो इसकी गतिज ऊर्जा है 9 गुना हो जाएगा। 3 गुना करने से क्या हो जाएगा? 9 गुना। अगर 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ये बात को याद रखना है। स्क्वायर हो जाता है। क्या होता है? स्क्वायर हो जाता है, पी स्क्वायर हो जाता है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाता है? पी स्क्वायर। अगर 1 रहेगा तो 1 ही होगा, 2 रहेगा तो 4, 4 रहेगा तो कितना हो जाएगा? 16, 5 रहेगा तो 25। अगला क्वेश्चन, 16,870 रुपये में एक मेज बेचकर एक दुकानदार 1080 रुपये की हानि होता है तो उसकी हानि का प्रतिशत कितना होगा? उसका हानि का प्रतिशत पूछ रहा है कि कितना होगा। हानि कैसे निकालते हैं? हानि बराबर होता है मूलधन में जो कम में बेचते हैं वही हानि होता है। तो कितना कम में बेच रहे हैं? तो 1080 रुपये का हानि हुआ है, तो बेचे कितना है? इतना में, और ये अगर जोड़ेंगे तो हमारा मूलधन कहलाएगा। ठीक है, जितना में बेचे और हानि दोनों को जोड़ेंगे तो मूलधन कहलाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 0, 8, 7, 15 की 5, हासिल बचा 1, 8, 1, 9, 17, यानी कि 17,950 गुना क्या हो जाएगा? 100। इसी को क्या करेंगे? कटा देंगे। इसको जब कटा देंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 6.0%, ऑप्शन नंबर 3। आगे का क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एएलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर, जो कि CBT 1 के एग्जाम की 30 शिफ्ट में हुए थे। 30 के 30 शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग लगभग करने जा रहे हैं। इसके बाद लास्ट एक शिफ्ट का क्वेश्चन बचेगा, 3rd शिफ्ट का। अगर इन 30 के 30 शिफ्ट के PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन इसके हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। आगामी रेलवे के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है ये क्वेश्चन पेपर, क्योंकि इसी पैटर्न पर रहने वाला है क्वेश्चन। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन, घन के किनारों की लंबाई का जोड़ एक वर्ग के परिधि के आधे के बराबर है। यदि घन के आयतन की संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के 1/6 के बराबर है तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन में कुछ है ना, क्वेश्चन को सिर्फ लेंदी बनाया गया। देखेंगे, कह रहा है कि मानेंगे कि घन की लंबाई मान लेते हैं। घन की लंबाई कितना है? L। ठीक है, अब वर्ग का भुजा मान लेते हैं, वर्ग का भुजा मान लेते हैं A। ठीक है, क्या कर रहा है कि घन के लंबाई का जोड़, घन के लंबाई का जोड़, घन की बात करें तो इसमें कितने भुजा होते हैं? 12 भुजा होते हैं। कितने भुजा होते हैं? 12। तो घन की भुजा का योग की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? घन की लंबाई L है तो यानी कि टोटल भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा? 12। तो 12L हो गया।
अब क्या कर रहा है कि वर्ग का परिधि क्या होता है, परिधि क्या होता है, जैसे ए वर्ग का भुजा ए है ये, तो यही चारों का योग तो परिधि होता है। तो वर्ग का परिधि हो जाएगा, वर्ग का परिधि हो जाएगा 4a, क्या हो जाएगा 4a। यही क्वेश्चन में कहता है कि घन के आयतन के संख्यात्मक मान का, तो क्या करा है कि परिधि का आधा के बराबर हो जाता है, आधा के बराबर, यानी कि 12L इक्वल टू हो जाता है 4a/2, 4a/2। अब यहाँ से हम अगर 4 से कटा देते हैं तो 4 तिया 12 और नीचे 2 है, 2 से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6L बराबर a, 6L बराबर a, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 1, 6L बराबर a समीकरण नंबर हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आयतन का संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान का 1/6 है, क्या है 1/6 है, ठीक है। घन का आयतन का मान, घन का आयतन L3, वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि a का कितना है 1/6 है, 1/6 है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से अगर एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6L³ बराबर a², ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 से सॉल्व कर सकते हैं। एक में क्या था, एक में था क्या, एक में था 6a² = a, और अभी क्या आया 6L³ = a²। इसी को सॉल्व कर लेंगे, ये चला जाएगा तो क्या बचेगा a, इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6L², तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, तो a बराबर क्या हो जाएगा 36, ठीक है 36L या 36 यूनिट। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, क्या हो जाएगा 36। क्वेश्चन को लेंदी किया गया था, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाते तो क्वेश्चन बन जाता। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, नवंबर 2017 में पहली बार जनजातीय उम्मीदता सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया था। तो ये कब किया गया था 2017 में, 2017 में कहाँ छत्तीसगढ़ में किया गया था। छत्तीसगढ़ के एक जिला है जिसका नाम है देवेवाड़ा, उस जिला में इसका आयोजन हुआ था। अगर ये किसके सहयोग से हुआ था तो अमेरिका के सहयोग से, किसके सहयोग से तो अमेरिका के सहयोग से। किसके द्वारा किया गया था तो नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा किया गया था। अगर पहली बार इस तरह की बैठक की बात करें तो 2010 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुआ था। तो ये सब आ सकते हैं अगले एग्जाम में, तो ये सब पे ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, यदि आप मानते हुए निम्नलिखित चित्र में दिए गए अंक एक समान प्रवृत्ति का अनुसरण करता है, एक समान प्रवृत्ति का अनुसरण करता है मतलब कि तीनों में एक जैसा फॉलो होता है, ठीक है, करता है, उस विकल्प का चयन करें जो सी प्रश्न चिन्ह में को प्रतिस्थापित करेगा। यानी कि सी यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है, ऑप्शन सी के पास जो है यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है। तो किया गया है यहाँ पे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और देखेंगे कि क्या किया गया है। इसको और इसको माइनस करके लिखा गया है, 6 में 10 में 6 गया 4 गया 6, ठीक है। फिर इसको और इसको माइनस करके लिखा गया है, 18 में 10 जाएगा 8, फिर इसको माइनस करके लिखा गया है, 18 में 4 जाएगा 14। तो फिर अगला पैटर्न भी इसी तरह फॉलो करता है, 14 में 8 जाएगा कितना होगा 6, ठीक है, 14 में 22 जाएगा कितना होगा 8, फिर 22 में 8 जाएगा कितना होगा 14। तो सेम फॉलो कर रहा है, तो सेम इसमें भी फॉलो करना चाहिए। 11 में 5 गया तो 6, ठीक है, 15 में 11 जाएगा 4, ठीक है, तो 15 में कितना चला जाएगा 5, 15 में 5 जाएगा तो कितना होगा 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वाट के जगह में 10 आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है 10। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन 75 और 415 के बीच 3 अंकों की पूर्ण संख्या कितनी होगी।
तीन अंकों की संख्या की बात करें तो 100 से स्टार्ट होगा, तो 101, 102, 103, इसी तरह डॉट डॉट करते करते कहाँ 405 तक जाएगा। तो पूछ रहा है कि तीन संख्याओं का अंकों की पूर्ण संख्याओं का वर्ग। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जैसे 100, ये क्या है? पूर्ण संख्या है। 75 भी पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे तीन अंकों की अंक पूछ रहा है, जबकि इसमें दो अंक है, तो 75 नहीं होगा। तो इसमें होगा क्या? तो देख लेते हैं, इसको निकालते किस तरह है। इसमें निकालते हैं कि अंतिम पद कितना आया? 405। अंतिम पद माइनस प्रथम पद प्लस 1। अंतिम पद कितना हो गया? 405 और प्रथम पद कितना हो गया? 100। अब प्लस क्या करते हैं? 1 करते हैं। प्लस क्या करते हैं? 1। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 105, 100 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि पहला पद हो गया 100, फिर 101, इसी तरह अंतिम पद होगा 405। अंतिम पद में इसके बीच बोला है 405 के बीच बोला है, तो अंतिम पद क्या होगा? 404 होगा, क्योंकि इसके बीच का बोला है, इसके बीच का, इसको काउंट नहीं करना है, 105 को काउंट नहीं करना है, नहीं तो गलत आंसर आएगा। इसके बीच की बात कर रहा है, तो 104 तक आएगा। तो क्या हो जाएगा? अंतिम पद माइनस प्रथम पद प्लस 1। तो अंतिम पद कितना है? 404 माइनस 100 प्लस 1। 404 में 100 जाएगा तो कितना होगा? 304। अब प्लस यहाँ पे 1 है, तो प्लस 1 कितना हो गया? 305 होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 305। क्या था? अंतिम पद माइनस प्रथम पद प्लस 1। अगला क्वेश्चन, एक षष्ठभुज के 5 कोनों का माप 116 डिग्री है, तो शेष कोनों का माप कितना है? कह रहा है कि एक षष्ठकोण है, एक क्या है? षष्ठकोण है, और कह रहा है कि इसके प्रत्येक 5, इसमें 5 कोण का वैल्यू दिया हुआ है कि 116 करके है। तो पूछ रहा है कि शेष कोण का जो है माप क्या होगा? शेष जो एक कोण बचेगा उसका माप क्या होता है? तो किसी भी षष्ठकोण का सभी कोणों का योग कैसे निकालते हैं? तो n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 - 2 गुना 180। 6 में 2 चला जाएगा, क्या बचेगा? 4 गुना 180 कितना आ जाएगा? 720। टोटल कोणों का योग कितना हो गया? 720। यानी कि षष्ठकोण के सभी कोणों का योग कितना हो गया? 720। अब क्या कर रहा है कि एक कोण का माप दिया हुआ है 116, तो 5 कोण का माप कितना हो जाएगा? 116 गुना 5 कितना आ गया? 16 × 5 = 80, 580 हो गया। तो अब पूछ रहा है कि शेष कोण का माप कैसे? तो निकल जाएगा, जब ये 6 कोण का माप दिया हुआ है 720 और 5 कोण का माप है 480, इसको माइनस कर देंगे तो छठा कोण निकल जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 में 0 गया 0, 8 × 4 = 12 में गया 8, तो कितना बचेगा? 4, यहाँ बचा 6 में 5 गया 1, 140 डिग्री। कितना बनेगा? 140 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर 3। उस एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने यूएस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। तो क्या है? विलियम हेवार्ड टाफ्ट। अगला क्वेश्चन, एक ऊंची छलांग लगाने वाली ऊंचे छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि वह जड़त्व से उसे लंबे छलांग लेने में मदद मिले। तो क्या करता है कि गति करता है। जैसे किसी को फांगना है, यहाँ से यहाँ तक आना है, तो यहाँ से वो रनिंग स्टार्ट करते हैं ताकि वो दौड़ते हुए अपने शरीर को मूवमेंट को बनाए रखे, यानी कि जड़त्व को बनाए रखे। और जब ये पुश करेगा तो वहाँ पे न्यूटन का तीसरे नियम लागू होगा और ये ज़्यादा दूर तक
फांग सकेगा, यानी कि छलांग लगा सकेगा। तो ये होता है जड़त्व के कारण, जड़त्व के कारण। अगर जड़त्व की बात करें तो ये न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित है। जड़त्व का कोई भी यूनिट नहीं होता है या बीमा भी नहीं होता है, डायमेंशन भी नहीं होता है, ये बात याद रखना है। जड़त्व का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गति होगा। अगला क्वेश्चन, 2 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन 3675 रुपये अर्जित किया जाता है, तो ब्याज क्या है? तो ब्याज कितना होगा? ठीक है, तो मूलधन ब्याज बराबर होता है, यानी कि सिंपल दिया हुआ है, ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू टाइम इंटू रेट बाय 100, बाय क्या हो जाएगा? 100। सबका वैल्यू पुट कर देंगे, ऐसा ही निकालना है। तो ऐसा ही बराबर ये कितना दिया हुआ है? 3675 गुना टी कितना दिया है? 2 वर्ष। आर कितना दिया है? 4%। अब बाय में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो अब इसी को कटा देंगे, 25 से कटाएंगे तो कटेगा 4 बार में, 25 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 144 बार में। 36 दूना 72, 72 दूना 144 और 3 147 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? 147 बार में। ठीक है, और एक 4 से ये 4 कैंसिल, बचा क्या? 147 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, हासिल बचा 1, 14 दूना 28, 1 29, 294। कितना होगा? 294 रुपया ब्याज होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? क्या कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर एक फीका पाउडर होता है? बिल्कुल ये सही है, ये सही है। अगला क्या है? सूखा NH गैस लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। कैसा रंग में बदलता है? नीले रंग में। ये बिल्कुल क्या है? गलत है। अगला क्या है? वर्षा जल का pH मान 7 के करीब होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्षा का जल क्या होता है? उदासीन होता है, ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है। अगला क्या है? अम्ल वर्षा का pH मान 5.6 के करीब होता है। बिल्कुल सही है, ये सही है और एक ही गलत है, ऑप्शन नंबर 2। तो कौन सा सही होगा? सिर्फ ऑप्शन 2 गलत है, केवल 2। अगला क्वेश्चन, संख्या 2,73,965 में 3 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या होता है? तो पहले यहाँ समझेंगे स्थानीय मान और अंकित मान क्या होता है। 3 जहाँ है, 3 का अगर अंकित मान की बात करें, अंकित मान तो 3 ही होगा। क्या होगा? 3 ही होगा। अगर इसका स्थानीय अंकित मान, यानी अंकित किसी का कॉस्ट प्राइस जो होता है वही होता है, लेकिन इसका क्या कर रहा है कि स्थानीय मान की बात करें, स्थानीय मान यानी कि यहाँ कहाँ पे है? इकाई दाई सैकड़ा हजार, यानी कि स्थानीय मान क्या हो जाएगा? स्थानीय मान होगा 3000, क्योंकि इसका कहाँ पे स्थान है? तो 3000 के पास है। तो इसी का पूछ रहा है कि अंतर क्या होगा? तो 3000 में 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 2997 आएगा। कितना आएगा? 2997। ऑप्शन नंबर 3 सही है। स्थानीय मान और अंकित मान में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अंकित मान जो उसका फेस वैल्यू है, ठीक है, स्थानीय मान जहां उसका स्थान दिया गया है। अंकित मान कभी चेंज नहीं होगा, स्थानीय मान हमेशा चेंज होते रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रम में अगला सही चित्र कौन सा होगा? ठीक है, अगला चित्र कौन सा होगा? यहाँ पे देख रहे हैं क्या, ये फिगर यहाँ था तो ये शिफ्ट हो रहा है नीचे की ओर। कहाँ गया? यहाँ। अब ये यहाँ से किधर शिफ्ट हो रहा है? इधर। तो नेक्स्ट फिगर में यहाँ आ गया। अब अगले फिगर में कहाँ जा रहा है? कॉर्नर पकड़ लिया। तो फिर अगले फिगर में ये कहाँ आएगा? ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा, इस जगह पे। अब जॉन फिगर वहाँ पे होगा वो राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हम देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद का इसका पोजीशन कहाँ चला जाता? ऊपर जाता। तो ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट है।
सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पांडुचेरी में सेलियामुडी गांव में स्वच्छ भारत एवं स्वच्छ पांडुचेरी पहल के अंश के रूप में किसे श्रमदान आंदोलन की शुरुआत किया था? तो ये कौन किया था? लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2017 के लिए किस पुरुष क्रिकेटर को यूनिसेफ और क्रिकेट फॉर गुड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किसे किया गया है? ब्रायन लारा को। ब्रायन लारा कहाँ के खिलाड़ी थे? तो वेस्ट इंडीज के थे। ब्रायन लारा के नाम टेस्ट मैच में एक रिकॉर्ड है अभी तक जो कोई नहीं तोड़ा है कि टेस्ट में एक पारी में 400 रन बनाने का, ठीक है, जो 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने बनाया था। किसके खिलाफ बनाया था? इंग्लैंड के खिलाफ, और 2004 में। और ये क्या रहा था? नाबाद रहा था, नॉट आउट रहा था, नॉट आउट। सबसे बड़ा स्कोर अगर कहा जाए तो ब्रायन लारा के नाम ही है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, अगर आप लोग का आता है तो बना के भेजिएगा या नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। निम्नलिखित में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? अगर वर्तमान में बात किया जाए ये क्वेश्चन 2018 के अनुसार पूछा है तो राजीव कुमार होगा, लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो कौन है? सुमन वैरी। कौन है? सुमन वैरी, ठीक है। अगर नीति आयोग की बात किया जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग के प्रथम अगर अध्यक्ष की उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो अरविंद पेनगड़िया थे। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ये सब चीज याद रखना है नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग योजना आयोग के जगह लिया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 12 से विभाजित होगी? तो कोई भी संख्या 12 से कब विभाजित होगी? जो 4 और 3 दोनों से विभाजित हो, क्योंकि दोनों का गुना कितना होता है? 12। ये नहीं कि 6 2 का आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि सबसे छोटा ये डिफरेंस इन लोग के बीच चुना है, जैसे 1, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा कम, तो ऐसे 2 भागों में पहले से तोड़ना है। तो 4 से कटने का नियम क्या है? अंतिम अंक 4 से कटे तो अंतिम 2 अंक, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ठीक है, तो ये इससे पता नहीं चल रहा है। 3 से कटने का रूल क्या है कि सभी संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। तो ये कितना होता है? 7 3 10, 4 14, 1 15, 2 17। 17 3 से कटता है नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। अगला क्या है? 12 4 16, 16 3 17, ये भी 17 आ गया। 3 से कटेगा नहीं, ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत। अगला क्या है? 6 3 9 4, 9 4 कितना हो गया? 13, 13 3 कितना हो गया? 16, ये भी 16 हो गया, 3 से नहीं कटेगा। अगला क्या है? 8 3 11 4 15, 15 3 18, 18 3 से कट जाता है 6 बार में, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो 12 से विभाजित कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज के एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगा? पूछ रहा है कि सम चतुर्भुज का है, ठीक है, एक विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है जिसकी लंबाई कितना है? 17 सेंटीमीटर है। अच्छा, भुजा की लंबाई दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 17, ठीक है, और इसका विकर्ण का वैल्यू दिया है 16, तो दूसरा विकर्ण पूछ रहा है कि कितना होगा। जब विकर्ण 16 है तो ये आपस में कटेगा, ए भी 8, ए भी 8, और ये कितना है? इसका वैल्यू, ये भुजा कितना है? 17, तो ये भुजा का मान पूछा है, विकर्ण का मान क्या होगा? तो यहाँ से हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। कर्ण का वैल्यू दिया है, लंब आधार निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 माइनस 64। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा?
225। 225 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15, यानी कि ये भुजा कितना निकल के आ गया 15। अब विकर्ण पूछा है तो इसी को डबल कर देंगे, ये भी 15 होगा तो 15 15 कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण कितना होगा 30 सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द को जोड़कर आधार पर अनुपस्थित शब्द का चयन करें। क्या मक्खन दूध, मक्खन से क्या बनता है तो दूध बनता है। मक्खन किससे बनता है तो दूध से। किताब कैसे बनेगा तो किताब बनेगा कागज से। कैसे बनेगा कागज से, कागज। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न सीरीज के आगे आएगा। कह रहा है कि इसमें कौन सा फिगर आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है कि 45 डिग्री का एंगल यहाँ से झुक रहा है 45। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि 45 से और 45 झुक रहा है, ठीक है 45। यहाँ पे क्या हो रहा है कि और ये 45 डिग्री पे झुक रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा ये और 45 में झुकेगा, यानी कि 0 नीचे की ओर होगा। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, पहले वाइट था तो ब्लैक हो रहा है, फिर ब्लैक से वाइट, फिर वाइट से ब्लैक, तो इस बार ब्लैक से क्या आ जाएगा वाइट। तो यहाँ से देख सकते हैं कि वाइट वाला ऑप्शन सी लग रहा है, वो एकदम नीचे की ओर है। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में उत्तर चित्र में किसी एक में सन्निहित है उत्तर चित्र कौन सा है। ये फिगर दिया हुआ है जो ये पूछ रहा है कि किसी पे है। अब किस पे है, ऑप्शन ए बी सी डी, पहचानना है कि किस में है। ऑप्शन डी में तो नहीं है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है। ऑप्शन बी में यहाँ देखें तो ये ऊपर जाके रुक गया है, इस तरह जाके रुक गया है, लेकिन फिगर में क्या कर रहा है कि नीचे भी झुका है। तो ऑप्शन बी सही है, इस तरह झुका हुआ है। ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्याप्त है। क्वेश्चन क्या है, क्या महिलाएं पुरुष से भावनात्मक रूप से मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। कथन क्या कर रहा है, महिलाएं सोचती है पुरुष की सोच किसी समस्या को बदल नहीं सकती, ठीक है। महिला सोचती है, जबकि भावनात्मक और सोच में दोनों में से अंतर है। सभी मामलों में महिलाएं पुरुष के बराबर होता है। तो ये सिर्फ सोच पे डिपेंड है, यहाँ पे भावनात्मक रूप से किसी तरह का बात का वर्णन नहीं किया गया है। तो ना तो ऑप्शन ए ना तो ऑप्शन बी फॉलो कर रहा है, दोनों में से कोई एक ही नहीं है पर्याप्त। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ACCUMUATS को यदि पहले अक्षर को दूसरे अक्षर से बदल दिया जाए। क्या कर रहा है कि पहले अक्षर जैसे ए है, ए को बदल दिया जाए सी से, फिर क्या कर रहा है चौथे को तीसरे को चौथे से, फिर क्या कर रहा है कि यू को ई से, ठीक है, इसी तरह बदलते जा रहा है। पांचवा को छठा से सातवां, तो कह रहा है कि छठवां अक्षर कौन होगा, ठीक है। छठा अक्षर क्या कर रहा है कि कौन होगा। सब एक दूसरे से कर रहा है कि बदल रहा है। किस तरह बदल रहा है देखें, जैसे ए यहाँ पे है तो यहाँ पे सी होगा, ए होगा। फिर क्या कर रहा है, जैसे सी यू है तो यहाँ पे यू होगा, यहाँ पे सी होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, यू होगा, यहाँ पे एम होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, टी होगा, फिर ए होगा, फिर एस होगा, फिर ई होगा, इस तरह होगा। तो पूछ रहा है कि छठा अक्षर बाएं से कौन होगा। तो बायां हमारा किधर से होगा, इधर से 1 2 3 4 5 6, छठा में कौन आ गया एम। एम क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा, एम क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में कुछ था नहीं। अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला के दूसरे आधे भाग को उलट दिया जाए तो दाएं से 9वां पद के बाएं 5वां पद कौन होगा। कह रहा है कि इस जो दिया हुआ है इसका आधे भाग को पलट दिया जाए। पहले तो इसको काउंट करेंगे कितना है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है, यानी कि 10 10 का पेयर बनाना है। ठीक है, कितना का पेयर बनाना है? 10 10 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि बी तक में कह रहा है कि आधे भाग को पलट दिया जाए। ठीक है, पलट दिया जाए। उसके क्या कर रहा है कि बाएं से नौमा, बाएं से नौमा, यानी कि ए वाला पार्ट कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट इधर। तो बाएं से नौमा लेटर क्या होगा? तब जब बाएं से और गिनेंगे, ठीक है, बाएं से जब गिनेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बाएं से नौमा क्या आ जाएगा? डी आएगा। क्या आएगा? डी। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि बाएं से नौमा, यानी कि यहाँ से 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, डी आ गया। अब कह रहा है कि इसके क्या दाएं से नौमा। ठीक है, अब क्या कर रहा है? डी के बाएं पांचवा कौन होगा? तो डी के बाएं का पांचवा, तो ये फिर यहाँ से आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 क्या आ गया? इधर से आएगा 1 2 3 4 5, यानी कि कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय टायर कंपनी ने बैडमिंटन क्वीन पीवी सिंधु को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो इसे क्या? ब्रिज स्टोन को नियुक्त किया है। ये 2018 के अनुसार का क्वेश्चन है, प्रेजेंट में देख लेना चाहिए। क्या करें? उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। इसमें 4 में से 3 सेम प्रकार का है, 1 डिफरेंट है, तो डिफरेंट चुनना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 लकीर का प्रयोग हुआ है। इसमें भी 6 लाइन का प्रयोग हुआ है। इसमें भी 6 लकीर का प्रयोग हुआ है, 3 4 5 6, लेकिन इसमें 2 और 1 3 का ही प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट चुनना था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कह रहा है कि नहीं है। तो पहला ऑप्शन है बहता हुआ जल। बहता हुआ जल स्थितिज ऊर्जा नहीं, गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। गतिज ऊर्जा, बहता हुआ पानी गतिज ऊर्जा। बांध में संचित किया गया जल, ये स्थितिज ऊर्जा है। एक संकुचित जल स्रोत, ये स्थितिज ऊर्जा है। उठाया हुआ हथौड़ा, इसमें क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा कहाँ कहाँ होता है? तने हुए गुलेल में, ऊंचे में बैठे चिड़िया, ऊंचाई पर उठी हुई जल कहीं से गिर रहा है, तने हुए गुलोल या उठे हुए हथौड़ा, ये सब में क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। अगला क्वेश्चन, 12 18 20 25 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो ऐसे सवाल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले सबका लघुत्तम निकालना पड़ता है। 12 18 20 25 सबका लघुत्तम निकाल देंगे। 2 से कितना हो गया? 6 9 10 25, फिर 2 से जाएगा कितना हो गया? 3 9 5 25। ठीक है, फिर जाएगा 3 से जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 3 5 25, फिर जाएगा 5 से तो 1 कटेगा तो क्या हो जाएगा? 1 3 1 5। ठीक है, इस सब को क्या कर देंगे? बाकी को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 900। ठीक है, तो इसका लघुत्तम कितना आ गया? 900। अब क्या करा है? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 10,000। अब कहता है कि इसमें से कौन कटेगा? तो यहाँ से हम चेक करेंगे। 10,000 में ए कभी भी भाग नहीं लगेगा। 10,000 में 900 से कभी भाग नहीं लगेगा। 2 0 जो 0 कट गया, 100/9 आ जाएगा, पूर्णांक में कटेगा। उसके बाद सेकेंड कितना है? 10,800 भागा 900, यहाँ कट जाएगा, यहाँ ये कट जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल,
9 से कटेगा कितना बार में? 8 बार में। 8 नाम है 72, 12 बार में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे के क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद, स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज देखेंगे 51 नंबर से आगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जब लोहे को नर्म हवा में रखा जाता है तो हाइड्राइट आयरन ऑक्साइड Fe2O3 की एक लाल भूरे रंग की परत इसके सतह पर जमा हो जाती है। इस लाल भूरे रंग परत को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? लोहा कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं, धूल कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? जंग कहते हैं, रस्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रस्ट। यानी कि लोहे में जो जंग लगता है वही है। लोहे में जो जंग लगता है यह क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी प्रतिक्रिया है? रासायनिक। लोहा में जंग लगने से इसका वजन जो है वो बढ़ जाता है। लोहा का वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए इसमें क्या कहते हैं? लोहे को गर्म करके हल्का ऊपर में पानी दिया जाता है। ठीक है, ये सब प्रक्रिया करके जैसे इसे अलकतरा जैसे पिच किया जाता है, तो इस सब से हम लोग क्या कहते हैं? लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि 3k² प्लस kx प्लस k=0 का कोई समाधान नहीं हो तो k का मान निम्नलिखित में किसके अनुसरण होगा? तो कह रहा है कि k का मान किसके अनुसरण होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर 3, b बराबर k और c बराबर भी हो जाएगा k। तो यहाँ पे लिख देंगे तो b बराबर k। ठीक है, तो b² यानी कि k का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है? 3, c का वैल्यू कितना है? k। तो k² बराबर क्या हो गया? k² माइनस हो गया 12k। ठीक है, k² = 12k ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या निकल के आया? d बराबर कि k का ये जो वैल्यू आया किसके किसके बीच आया? 0 से बड़ा, k से छोटा और 12 से बड़ा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो यहाँ से k का अगर हम वैल्यू देखें तो k बराबर हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा k - 12। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 और यहाँ पे क्या है? 0। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 और 12 के बीच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए आंकड़ों में से विकल्प चुने जो वर्ग की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो पूछ रहा है कि इसमें कितने वर्ग हैं। ये जो दिया हुआ है इसमें पूछ रहे हैं कि कितने वर्ग हैं। तो इसे वर्ग निकालने का फार्मूला देखेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इधर भी 1 2 3 4 4 है। सबका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर, सबको 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। ये सबको जोड़ देंगे। 4 1 5, 5 9 14, 14 16 कितना हो गया? 30। तो इसमें वर्गों की संख्या कितना है? 30 है। वर्गों की संख्या कितना है? 30। समझ गए? इसको गिन लेंगे और सबका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो वर्गों की संख्या क्या है? 30। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, सभी 4 शहरों में निरक्षर लोगों की कुल प्रतिशत क्या है? निरक्षर लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कितना हो गया? 150। ठीक है, कितना हो गया? ये तो साक्षर है, ये तो साक्षर है। हमें क्या चाहिए? निरक्षर चाहिए। तो कितना हो गया? 50।
100, 100 और 90 सबको जोड़ देंगे तो कितना हो गया 340। निरक्षर लोगों की संख्या हो गया कितना 340। अब क्या करेंगे, चारों शहर की जनसंख्या को जोड़ देंगे। चारों शहर की क्या करेंगे, जनसंख्या को जोड़ देंगे। तो जैसे यहाँ पे 200 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, बी शहर में कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। सी शहर में कितना है 150 है। डी शहर में कितना है 120। ये सबको जोड़ देंगे, 3 2 5, 5 1 6 7, 770। टोटल संख्या हो गया कितना 770। तो अब हम निकाल सकते हैं प्रतिशत, तो प्रतिशत निकाल सकते हैं आराम से। तो कितना है 340, कितना प्रतिशत है गुना 100/770 का। यहाँ से 1 0 कटा देंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना आएगा, ये आएगा 44.2। कितना आ जाएगा 44.2। करना क्या था, टोटल जनसंख्या जो ऐड कर देना था और टोटल निरक्षर लोग को निकाल के परसेंटेज निकाल देना था। अगला क्वेश्चन, रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। आप देखते होंगे कि जब खून निकलता होगा हल्का पीला रंग का चिपचिपा पदार्थ जो है वही प्लाज्मा है। ब्लड में यानी कि 55% प्लाज्मा पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला का आगे आएगा। अब यहाँ पे देखें, ये 90 यहाँ से थोड़ा सा मूव कर रहा है, ये इस तरह जा रहा है, अब यहाँ पे इस तरह हो गया, अब यहाँ पे इस तरह हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, सीधे नीचे की ओर होगा। और एक है कि इसमें एक फूल लग रहा है, इसमें भी एक लग रहा है, तो इस बार इसमें फूल नहीं लगेगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्या कर रहा है, इतना के क्रम में वह 4 अंक के क्या कर रहा है, 4 अंक आंकड़ों की उस दाईं ओर उपस्थित पूर्ण रूप से विभाजित हो परंतु उसकी बाईं ओर उपस्थित अंक से विभाजित नहीं होता है। क्या कर रहा है कि ऐसे 4 कितने हैं जिसके दाएं ओर का अंक इससे विभाजित हो लेकिन बाएं अंक का अंक इससे विभाजित ना हो। तो अब देखेंगे, एक मिल रहा है 4, 4 के बगल में 4 है तो 4 से 4 में भाग लग जाएगा, लेकिन उसके बाईं ओर 5 है तो 5 में भाग नहीं लगेगा। एक यहाँ हो गया, दूसरे जगह 4 यहाँ है। ठीक है, इसमें भाग लगेगा, इधर नहीं लगेगा। ठीक है, और कहाँ है, एक ही होगा, एक सिर्फ एक ही 4 होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख ले तो एक 4 है जो बाईं ओर 8 से कट रहा है, दूसरी ओर क्या है 7 है, तो सिर्फ एक ही होगा, एक ही 4 होगा। अगला क्वेश्चन, एक कंडारा टेंडम किससे बनाया जाता है। तो ये टंडारा यानी कैंडम जो है किससे बनाया जाता है, कोलेजन फाइबर से बनाया जाता है। कोलेजन इसका काम क्या होता है, ये पेशी को हड्डी से जोड़ता है, पेशी को हड्डी से जोड़ता है, जिसे क्या कहते हैं टेंडम कहते हैं। और एक होता है स्नायु, एक होता है स्नायु जिसे कहते हैं लिगमेंट। लिगमेंट क्या करता है, वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ये फेवरेट क्वेश्चन है रेलवे के लिए कि हड्डी से हड्डी कौन जोड़ता है, ऑप्शन दे देगा टेंडम, लिगमेंट। तो ऑप्शन क्या होगा, लिगमेंट। टेंडम जो है पेशी को हड्डी से जोड़ता है, यानी कि गुद्दा को हड्डी से जोड़ता है। दोनों अलग अलग ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। क्या कह रहा है, किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। बिल्कुल गलत है, समानुपाती नहीं होता है। ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ओम का। अगला, किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा
तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी गलत है। ये क्या होता है, समानुपाती होता है। जितना लंबा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा, व्युत्क्रमानुपाती नहीं। ये क्या होता है, समानुपाती होगा। तार की लंबाई बढ़ेगा तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगला, किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरे के मध्य के विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी क्या है, गलत है। क्या कर रहा है कि व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है, वो समानुपाती होता है। ठीक है, विभवांतर भी का क्या होता है, वो समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन, किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरे के मध्य के विभवांतर के समानुपाती होता है। ये बात सही है, समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगला क्वेश्चन, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है, तो 18 मिनट। एक दिन में कितना घंटा, तो 24। लेकिन ये पूछ रहा है मिनट में, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, 60 से गुना कर देंगे, गुना 100, और कुछ नहीं करना है। कटा देंगे, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 4 से कितना बार में, 25 बार में। ठीक है, 3 से कितना बार में, 20 बार में, और ये कितना बार में, 5 बार में। एक कितना बार में, 4 बार में, यानी कि 5/4। 5/4 को जब सॉल्व करेंगे क्या होगा, 1.25%। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवर्धिक तालिका में तत्वों में निम्नलिखित में क्या समान होगा। उसकी सेलों की संख्या समान होगा। उसमें क्या होगा, सेलों की संख्या समान होगा। जैसे ये एलिमेंट है तो होता है ना KLMN, तो ये कह रहा है कि सेल की संख्या समान होगा। परमाणु संख्या भिन्न भिन्न भी हो सकता है, लेकिन सेल की संख्या सेम होगा। अगला क्वेश्चन, हेलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है। तो हेलोजन में उच्चतम बंधुता वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, क्लोरीन है। निम्नतम फ्लोरीन है। सबसे ज़्यादा किसका होता है, क्लोरीन का होता है, और सबसे कम फ्लोरीन का। अगला क्वेश्चन, 5041 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसके दो विधि से देखेंगे। एक तो परंपरा विधिगत जो हम लोग जानते हैं 5041 को, ठीक है, 5041 को जैसे यहाँ 50 है तो किससे जाएगा, 7 से कितना बार में, एक बार में, 7 7 49, कितना बार में गया, एक, उतरा क्या 141, और यहाँ पे कितना बचा 141, तो 141 कितने बार में जाएगा, तो 141, तो कितने बार में चला जाएगा, 1 बार में, तो कितना आ गया 71 आ गया। 71 बार में ये क्या होगा, कैंसिल, 71 हो जाएगा। और दूसरा विधि है क्या, दूसरा विधि है 5041, ठीक है। तो अंतिम अंक को देखेंगे, अंतिम दो अंक, एक किसके किसके स्क्वायर के बीच आता है, तो ये एक का स्क्वायर करेंगे आएगा, या फिर किसका 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा लास्ट में यूनिट डिजिट। अब आ गया, और ये 50 देखेंगे, 50 किसके किसके स्क्वायर के बीच आता है, तो 7 और 8 के बीच आता है, ठीक है। 8 8 64 बहुत ज़्यादा चला गया, तो 7 7 49, यानी कि या तो यह 71 का होगा या 79 का होगा। तो इसमें भी अब चेक कैसे करेंगे कि 79 का होगा कि 71 का होगा, तो इसमें एक प्लस के इसी से गुना कर देंगे, यानी कि 8 गुना 7, 8 7 56, 56 से ये मान क्या है, कम है, तो यानी कि कम है तो कम वाला होगा 71 होगा। अगर यहाँ पे 56 41 रहता तो ये कितना होता, 79 का होता। अगला क्वेश्चन, ब्राउन गति की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। जब किसी मिक्सचर को हम मिलाते हैं तो उसमें जो कण की गति है उसका दिशा जो इधर उधर होता है, जो निश्चित नहीं होता है, इसी का खोज किया था, ठीक है। इसे ब्राउनी गति भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपये था। यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्या कह रहा है, 16% लाभ के साथ, यानी कि 435 जो है
इसमें 16% लाभ है। 16% लाभ का मतलब 116। अब कह रहा है कि कितना में बेचे, 330 में बेचे, तो हानि कितना होगा, 330 में बेचे तो हानि यानी कि 100% से कम होगा। मान लिए x कर देंगे तिरछा तिरछी गुना, तो क्या हो जाएगा 330 गुना 116 बटे 435। इसको कटा देंगे, इसको कटा देंगे, 5 से कटा देते हैं, 5 से कटेगा 6 पंच 36, 6 पंच 36, ठीक है। 5 से कटेगा 8 पंच 40, 8 पंच 40, 7 पंच 35। फिर अब इसको कटा देते हैं, 29 चौके 116, 29 दिया 97, 3 से कटेगा कितना बार में, 22 बार में, 22 चौके कितना हो गया 88, यानी कि 88%। जो वस्तु हम खरीदते हैं वो हमारे लिए क्या होता है 100%, तो 88% आ रहा है, यानी कि हानि कितना हो रहा है 12% हो रहा है। हानि कितना हो रहा है 12%। ऑप्शन नंबर डी सही है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं, कंकाल रासायनिक समीकरण कहते हैं, स्कैटरल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जब अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है तो अपचय प्रक्रिया को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका को अनवस्थित कर देता है, तो ये क्या है एथेनॉल। एथेनॉल का जब सेवन हम अधिक मात्रा में करते हैं तो ये पाचन प्रतिक्रिया को प्रभावित कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है, प्रभावित करता है। अगर मेथेनॉल की बात करें, इसका प्रयोग करेंगे तो हम अंधा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अंधा हो जाएंगे। अगर मेथेनॉल अल्कोहल को अधिक मात्रा में पिया जाए तो मृत्यु भी हो सकता है, ठीक है। अगर प्रयोग किए तो अंधा, अगर ज़्यादा प्रयोग किए तो क्या हो जाएगा मृत्यु। मेथेनॉल अल्कोहल को कभी भी नहीं पीना है। जब कोई प्रतिरोध जोड़े जाते हैं तो उसका संयुक्त प्रतिरोध उनके न्यूनतम प्रतिरोध से क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, समांतर। अगला क्वेश्चन, दिए गए संबंधित शब्द के जोड़ के आधार पर अनुपस्थित शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे आपको चयन करना है कि अगला क्या आएगा। जैसे सी को लिखा गया है बी, सी को क्या लिखा गया है बी, तो सी से बी कब होगा, जब एक इसमें माइनस करेंगे। फिर ओ से एन, एन में भी क्या किया गया एक से माइनस। फिर यू से टी क्या किया गया है एक माइनस। एल से के क्या किया गया एक माइनस। डी से सी क्या किया गया एक माइनस। तो उसी तरह हम भी आगे भी माइनस करके चलेंगे, आगे भी क्या करेंगे माइनस करेंगे। एम में एक माइनस करेंगे तो क्या होगा एल होगा। ओ में एक माइनस करेंगे तो क्या होगा एन होगा। यू में माइनस करेंगे क्या होगा टी होगा। एल में माइनस करेंगे तो के होगा। डी में माइनस करेंगे तो सी होगा। एन एन टी के, एल एन के सी होगा, एल एन के सी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्यूबा में आयोजित 52वें काम्पाला मेमोरियल चेस प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं। तो ये हैं कृष्ण शशिकरण, कृष्ण शशिकरण। अगर शतरंज की बात करें तो उसमें 64 वर्ग होते हैं। शतरंज खेल की बात करें तो ये हड़प्पा कालीन खेल है, बहुत पुराना गेम है। अगला क्वेश्चन, आरजू का जन्म 15 जनवरी 2015 को हुआ, जबकि आस्था का जन्म उसके 554 दिन बाद हुआ था। तो आस्था का जन्म किस तारीख को हुआ था। तो क्या कर रहा है कि आस्था का जन्म किस तारीख को हुआ था। अगर इसमें हम भरते हैं तो एक साल में कितना होता है 365 दिन होता है। 365 दिन जोड़ देंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे 25 जनवरी 2016 को पहुँच जाएंगे। कब
25 जनवरी 2016। 365 इसमें घटा देंगे तो कितना बचेगा 189 डे। 189 डेज से अब विभाजित करना है। जैसे जनवरी का कितना दिन बचा है 6 दिन, तो 6 दिन यहाँ पे चला गया। अब फिर फरवरी 2016 है तो ये लीप ईयर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। फिर मार्च कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। फिर अप्रैल क्या हो जाएगा 30 का। अप्रैल मई 31। अप्रैल के बाद मई जून कितना हो जाएगा 30 का। जुलाई 31। फिर अगस्त अब ये सबको अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 188 डे आ जाएगा। ठीक है, और अगस्त के दिन 187 आएगा। ठीक है, 187। और अगस्त में 1 और कितना दिन बचा है 2, तो 1 और 2 अगस्त इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। कितना दिन बचता है यार देख लेते हैं। 189 डे। ठीक, जनवरी में चला गया 6 दिन, फरवरी में 29, मार्च में 31, मार्च अप्रैल में चला जाएगा 30 दिन। ठीक है, अप्रैल। मई में चला जाएगा 31, जून में चला जाएगा 30, जुलाई में चला जाएगा 31। अब सबको जोड़ देते हैं। 6 5 35, 35 से 66, 66 96, 96 31 हो गया 126, 126 30, 156, 156 और 31 187 डे हो गया। ठीक है, 31 जुलाई तक 187 डे हो गया। और हमको कितना जाना था 3187 तक जाना था, और यहाँ पहुँचना है कितना 1 अगस्त तक। तो कितना हो जाएगा 1 अगस्त हो जाएगा। ठीक है, अगला दिन क्या हो जाएगा 1 अगस्त 2016 का उसका जन्म हुआ होगा। अगला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज ABC का समकोण कोण B है और tan थीटा A 4/3 है। यदि AC 25 सेंटीमीटर हो तो BC का मान क्या होगा। क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका क्या कह रहा है कि कोण B समकोण है। ये क्या है समकोण है, तो ये हो गया ABC। ठीक है, अब कह रहा है कि tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना करा है 3 और क्या हो गया कर्ण 4। ठीक है, आधार 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब क्या करें कि कर्ण की लंबाई AC की लंबाई दिया हुआ है 5 बराबर दिया हुआ है 25। तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 का वैल्यू हो जाएगा 4 5 6 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रमोद 12 घंटे में एक दीवार को लाल कर सकता है। प्रमोद 12 घंटे में दीवार को लाल कर सकता है, जबकि बर्जेन 16 घंटे में दीवार को सफ़ेद कर सकता है। यदि प्रमोद और बर्जेन जब शुरू करते हैं तब दीवार में सिर्फ सीमेंट और तब तक एक के बाद एक करके काम स्टार्ट करते हैं, जब दीवार पूरी तरह से लाल रंग की नहीं हो जाती तो पूरी दीवार को लाल होने में कितने समय लगेंगे। लाल कौन कर रहा है तो प्रमोद कर रहा है। ठीक है, तो पहले सफ़ेद करेगा उसके बाद लाल करेगा। तो दोनों का देख लेते हैं, ये 12 घंटा में करता है और ये 16 घंटा में। लघुत्तम ले लिए कितना हो गया 48, ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 3, यानी कि 1 घंटा में ये 4 मीटर लंबा यानी कि काम करता है 4 यूनिट, और ये कितना करता है 3 यूनिट। तो अब क्या करना है पूरे दीवार को लाल करना है। ठीक है, तो अब होता क्या है जैसे ये करके गया तो 2 घंटा का काम देख लेंगे। ये सफ़ेद करके गया ये लाल करके ते गया, तो कितना हुआ 1 घंटा में सिर्फ 1। 2 घंटा में कितना हुआ 1 यूनिट काम हुआ। 2 घंटे में कितना यूनिट काम हुआ सिर्फ 1 यूनिट काम हुआ। तो ऐसे काम हमको करना है। ठीक है, 2 घंटे में कितना हुआ सिर्फ 1 यूनिट। तो हमको पहुंचना कहाँ तक है 48 तक। ठीक है, 48 तक पहुंचना है। तो अगर हम देखें तो 44
44 अगर लेते हैं, 44 तक जाने के लिए हमें कितना लगेगा, 44 इंटू 2 यानी कि 88 लग जाएगा। अब उसके बाद कौन काम करेगा, तो बी करेगा तो कितना करेगा, 4 करेगा। तो 88 प्लस 1 कितना हो गया, 89 घंटा का समय लगेगा, क्योंकि उसके बाद कौन लाल करेगा, तो बी करेगा और पुलाल कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दी गई तालिका में पी, सी, बी और एम 4 छात्र W, X, Y और Z द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिनिधित्व करती है, तो प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 अंक है। तो दिए गए आंकड़े के आधार पर W के पी, सी, बी में मिलकर कितने अंक प्रतिशत प्राप्त हुआ। कह रहा है कि W स्टूडेंट का पी, सी और बी में कितने अंक प्राप्त हुए। 70, 90 और 50 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 210। 210 अंक प्राप्त किया, जबकि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कितना आता फुल मार्क्स, 100। तो 3 सब्जेक्ट में कितना हो जाएगा, 300 बाय 100 से 100 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको कटा देंगे कितने बार में, 70 बार में। 70% मार्क्स लाया W के द्वारा, कितना लाया गया, 70% मार्क्स। अगला क्वेश्चन, दिए गए कथन पर विचार करें, तय करें कि लागू किए जाने वाले कौन से कार्यक्रम कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन, भारत में शिक्षक अभी भी पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और शिक्षण के आधुनिक तरीकों से अवगत नहीं है। अब लागू होने वाला कथन क्या है, कह रहा है शिक्षकों के लिए शिक्षण की अपनी पद्धति बदलने के हेतु अभिन्यास किया जाना चाहिए। ठीक है, बात सही है, उसको बदलना चाहिए, उसे कन्वर्ट करना चाहिए मॉडर्न एजुकेशन में। दूसरा क्या कह रहा है, आधुनिक शिक्षक तरीके से पढ़ाने के लिए शिक्षक के वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। अगर जिसे ज्ञान ही नहीं है आधुनिक शिक्षक की, उसके वेतन कितना भी बढ़ा दे तो वो कोई फायदा नहीं है। उसे अभ्यास कराना चाहिए, उसे ट्रेनिंग देना चाहिए कि वो मॉडर्न शिक्षा दे सके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सिर्फ एक फॉलो करता है, केवल एक अनुसरण करते हैं। इस तरह हम लोग ने 75 के 75 क्वेश्चन देख लिए। अगले वीडियो में देखेंगे लास्ट शिफ्ट के 31/8/2018 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर, जो कि अंतिम होगा। और उसके बाद देखेंगे CBT 2 के क्वेश्चन पेपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।